अल्लाह के नाम से जनाब आगाज़ करते हैं। मैं ठीक हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे। वो एक नौजवान शहजादे ने कहा ना, जावेद साहब, हमारी खैरियत और आपकी खैरियत जुड़ी हुई है। बिस्मिल्लाह जनाब। तो मुझे आपकी खैरियत का पता चल जाता है और मैं अपनी खैर वाफियत आप तक पहुँचा देता हूँ। अच्छा, ऐसा है कि ये सवालात हैं जो आपने भेजे हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर। तो सबसे पहला सीधे डायरेक्ट बराह रास्त तो सवालात पे आते हैं, फिर देखते हैं कि आपने अगर कोई लाइव सवाल भेजना है तो भेज दें। अच्छा, नौजवान शहजादे लिखते हैं कि सर, जो 3 साल वाला कानून है, इससे जो कार्ड मिलेगा इस पर सफ़र कर सकते हैं? बिल्कुल मेरे शहजादे नौजवान, बिल्कुल सफ़र कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। और ये 3 साल वाला जो कानून है, इस पे पहली मर्तबा ऐसे हुआ है कि जो ही वेवियोसी ब्ले मिलती है उस पर आपको लीगल मुकम्मल राइट्स है, उस पर सफ़र भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। वरना पहले जैसे 7 साल वाला कानून था तो उस कानून में 2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल सिर्फ और सिर्फ वेवियोसी रहती थी और उसके बाद उस पर काम की इजाज़त नहीं थी, सफ़र की भी। तो ये बहरहाल पहली दफ़ा हुआ है और बहुत अच्छा, ये कम से कम होना चाहिए। अमार खान है, अमार खान लिखते हैं, अंकल जी कार्ड क्यों नहीं आ रहे? नौजवान शहजादे अमार, ऐसा है कि हकीकत इसके पीछे जो छुपी हुई इनकी पॉलिटिकल एक डिसीजन है, वो ये है कि मजदूर जब कार्ड मिलता है तो या अगले मुल्कों में चला जाता है या पीछे अपने घर वतन चला जाता है। यहाँ मजदूर की वर्किंग हैंड्स की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से ये समझते हैं कि काम नहीं हो पाते, इसलिए वो अक्सर व बेशतर लटका के करते हैं। और अक्सर व बेशतर अगर आप देखेंगे, जो 15 साल, 20 साल, 25 साल से यूनान में पुरानी फैमिलियां मौजूद हैं, उन फैमिलियों के अक्सर व बेशतर खामद का आ गया तो बीवी का नहीं, बीवी का आ गया तो बच्चों का नहीं। तो इस तरह ये जानबूझ के एक चैन बना देते हैं जिसकी वजह से मजदूर इनको मुयस्सर रहे। अच्छी पॉलिसी नहीं है, गैर इंसानी पॉलिसी है। तो हालांकि हमारे जो बच्चे मजदूर कैंपों में मौजूद हैं हजारों की तादाद में, अगर उनको आज़ाद करें, लीगल पेपर्स दें, तो फिर ये किल्लत पूरी हो सकती है। इस पर असल में जोर देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन कैंपों के अंदर जब तक आवाज़ बुलंद ना की जाए उस वक्त तक बाहर उनकी आवाज़ को उठाना मुमकिन नहीं होता। उठाए ना, अगर कैंपों वाले कुछ नहीं करते तो बाहर जब मैं इस पर आवाज़ उठाता हूँ तो वो कहते हैं कि भाई, जो उनका मसला है, जो कैंपों में है, उनको कोई मसला नहीं है। तो इसलिए बात बनती नहीं। होता क्या है कि जिसको मुसीबत है, जिसका मसला है, वो 1 दफा, 2 दफा, 10 दफा, 100 दफा खड़ा होता है और बाहर से उसकी मदद फिर जब आती है तो फिर वो मदद होती है और अंदर बाहर की आवाज मिलके बड़ी कुव्वत और ताकत पैदा हो सकती है और फिर आसानी हो सकती है, वो बच्चे आज़ाद हो सकते हैं। लेकिन जब वो आराम से लेटे होते हैं, आराम वहाँ क्या होना है, मुसीबत ही होती है, लेकिन खड़े नहीं होते, क्योंकि पुलिस मारेगी, पुलिस तशद्दुद करेगी, मुख्तलिफ मामलात है। क्योंकि पुलिस ने और जो भी रूल करता है, कंट्रोल करता है, डिवाइड एंड रूल होता है, डरा के रखो, दबा के रखो। तो उनके जो वर्कर होते हैं, जिन्हें हम पंजाबी और उर्दू में दलाल कहते हैं, टाउट कहते हैं, वो उनको खबरें देते हैं और खड़े होने वाले के लिए यकीनन मुश्किल पैदा होती है। लेकिन खड़ा होना मर्दों का काम है, शेरों का काम है, आम बंदे के बस की ये बात ही नहीं होती। वो बेचारा, बल्कि जो खड़े होते हैं ना, उनमें भी वसवसे, वो जी रिजल्ट तो कोई आया नहीं तो फिर केड़ी लोड़ खलोन दी, ते ठुडे खान दी, ते चपेड़ा खान दी। मेरे बच्चों, दुनिया में, तारीख में खड़े होने वालों ने आजाद रियासतें बना ली। और जो ये कहते हैं खड़ा होने से क्या होता है, वो अगर सूरज को नहीं देख सकते तो उनकी अपनी मर्जी। अली सेठ है, अली सेठ कहते हैं, मेरे दोस्त के पास न्यू पासपोर्ट नहीं है, पुराना है, वो भी एक्सपायर है, पेपर जमा करवा दे। हो सकते हैं मेरे बच्चों, पहली दफ़ा इमिग्रेशन कवानीन में ये हुआ है कि अगर आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं, उसके बावजूद आपके पेपर्स जमा हो सकते हैं, ये लीगल है।
और ये आप कर सकते हैं। पुराने पासपोर्ट की कॉपी ले जाएं, साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना बर्थ सर्टिफिकेट, फैमिली सर्टिफिकेट मंगा लें पाकिस्तान से या अपने अपने मुल्क ममालिक से, और पेपर्स जमा कराएं। ये आपका राइट है और बगैर पासपोर्ट के पेपर जमा हो सकते हैं। अच्छा, राजा चौधरी की तरफ से सवाल है, सर कंपनी में काम करते हैं, हाथ काट गया है, इसके यूनानी कानून क्या कहता है? यूनानी कानून मेरे बच्चों ये कहता है कि अगर मालिक ने आपको वो सहूलतें, तहफ़्फ़ुज़, वो चीज़ें नहीं दी, गलती मालिक की है, तो फिर कानून कहता है कि अगर आप काम नहीं कर सकते और जब तक आप काम नहीं कर सकते उसका हर्जाना कंपनी अदा करेगी। इसमें तफसील थोड़ी लंबी है, लेकिन इसका मामला यह है कि फौरी तौर पर उसी दिन उसी रोज सबसे पहला काम क्या करना होता है कि डॉक्टर के पास जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स लेने हैं, और मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के बाद आदिया लेना है कि भाई काम के दौरान मेरे साथ ये वाकया हुआ है और मैं कितने दिन काम नहीं कर सकता। फिर आपने वकील के पास पहुंचना है, आपका वकील अनागेलिया करेगा, जिसे अनाउंसमेंट कहते हैं, ठीक है। एपिथोरिस अर्गासिया वजारत मजदूर का एक शोबा यूनिट है, उसमें अनागेलिया किया जाता है कि फलां फैक्ट्री फलां मजदूर मेक के साथ ये मामला हो गया, तो वो इंदराज के बाद आपका वकील आपको एडवाइस करता है, आपके हक और हकूक मिलते हैं। अल्लाह ना करे कि ज्यादा नुकसान हो गया तो उसमें पेंशन भी हो जाती है। नुकसान ज्यादा है, फॉर एग्जांपल उंगली कट गया या हाथ ज्यादा डैमेज हो गया, उस पे आप पेपर्स नहीं तो मुकम्मल लीगल पेपर्स भी बन सकते हैं। 3 अदारों के पेपर्स होते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस स्टेशन और एपिथोरिस अर्गासिया। इन 3 अदारों के पेपर्स लगाने के बाद लीगल पेपर्स भी बन सकते हैं। इनका अगला सवाल है राजा चौधरी का, मैं 1 साल के वर्क परमिट पर आया था, 3 माह हो गए, मालिक मुझे सैलरी कैश में दे रहा है, टैक्स कैसे किया जाए? जब तक मेरे बच्चों टैक्स जारी ना हो, नए आने वाले जितने शहजादे हैं, नौजवान, आपको जनाब बड़ी खास ताकीद है कि पहले माह के अंदर आपका आमा टैक्स नंबर, ये सारी चीजें बननी चाहिए और आपका टैक्स शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चों जब आप आते हैं और आने के बाद अगर आपके टैक्सेस शुरू नहीं होते तो इसका मतलब है कि आप आगे हैं और पता नहीं किधर है। तो कानून की नजर में, कानून आपको टैक्सेस की, मजदूरी की नजर में लाया था, उस पे जब आप खड़े होते हैं, टैक्सेस आपके अदा होते हैं, तो फिर कानून आपको देखता है कि ये वाला मजदूर जो फलां वीजे पर आया था, फलां जगह पर काम कर रहा है, सच्चा है, दुरुस्त है, जायज है, ठीक है। और अगर आपके नहीं जारी होते तो अब करना क्या है? करना यह है कि मेरे बच्चों 7 समंदर पार करके आ जाते हो, फौरन पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते अगर आप देखते हैं कि आपके साथ आपके मालकान या आपका ठेकेदार ठीक बर्ताव नहीं कर रहा, ज्यादा से ज्यादा कितना देखना है? 2 हफ्ते, तीसरा हफ्ता नहीं देखना, तो फौरन वकील के पास पहुंचे। मेरे बच्चों, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से मुखालफत नहीं, आपका राइट है कि आप अपने वकील के साथ मिलके, जो वकील यूनानी कवानीन में आपके तहफ़्फ़ुज़ और फायदे के लिए कर सकता है वो करे। गलती कहां होती है, नुकसान कहां होता है? जब कोई लारा लपा लगाता है, सब्ज बाग दिखाता है और आप पहले ही रेडी होते हैं, आप कहते हैं चलो मैंने सुस्ती छोड़नी नहीं, तो इसने जो कहा है वो ठीक है, तो फिर बाद में कहते हैं झूठ बोलता है, मुझे धोखा देता है। ओ भाई, आप धोखे के लिए बने बनाए रेडीमेड है, धोखा उस बेचारे ने क्या देना है आपको? वो तो नहीं सीख सका कि सच से अपने हमवतनों की मदद कैसे करनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों की मामनत उस पर किस तरह जिम्मेदारी है। अगर उस बेचारे को नहीं पता तो आप भी वैसे ही निकल आए, तो फिर वो आपको मलामत करता रहे, आप उसको मलामत करते रहे। मेरे बच्चों, मलामत ना किया करें, अपना काम खुद किया करें, फौरी तौर पर 2 हफ्ते से ज्यादा टाइम नहीं लगाना। आते ही आपने वकील के पास पहुंचे ताकि आपका वकील आपके कागजात की जांच परख करे। और सारे पुराने नए हर फर्द से कहता हूं, 2 चीजें बड़ी लाजिम है।
अपना वकील आपका होना चाहिए, अपना घर आपका होना चाहिए। जबान सीखने के लिए पहले दिन मेरे बच्चों दाखला ले ले, फ्री स्कूल है। ये अगर 2-3 काम आपने कर लिए तो इंशाल्लाह फजल ताला बेड़ा पार हो जाएगा। आसिफ गोदल साहब हैं, लिखते हैं सर नेशनलिटी के लिए क्या पेपर्स दरकार होते हैं? पुराने लोगों के लिए, नए लोग भी नेशनलिटी ले सकते हैं मेरे बच्चों, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हर चीज का एक तकाजा होता है, मुतालबात होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कानून कहता है कि नेशनलिटी लेने के लिए कम से कम 7 साल आपके पास मुकम्मल रेगुलर लीगल स्टेटस हो, उसके बाद फ्रोलोगी की दुरुस्ती है, उसके बाद नेशनलिटी का इम्तिहान है, उससे पहले ग्रीक जुबान का आना है, और ये सारी चीजें इस तरह पूछने बताने से बेशुमार चीजें आपकी रह जाएंगी। इसके लिए बड़ा लाजम है, बड़ा जरूरी है कि अगर आप पुराने हैं, 10, 12, 13 साल, 15 साल हो गए, 10 साल का आदिया पारामोनी आपके पास है, या 7 साल से जायद मुद्दत म्याद मुकम्मल लीगल स्टेटस के साथ आपकी गुजर गई है, तो मेरे पास आ जाए, करीब तरीन किसी वकील के पास चले जाएं, ताकि वो आपकी एक फाइल बनाए, फाइल बना के ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, एक एक शिक जो है 12-14 शिक है, तो वो सारी की सारी आपके सामने रखे और एक एक करते वो आप फुलफिल करें, और इंशाल्लाह फजल ताला फिर आप नेशनलिटी ले सकते हैं। अच्छा, यूनान में है वैसे काफी दुश्वार, लेकिन बेशुमार लोगों ने लिए और आप भी ले सकते हैं। मनाजर रांझा है, कहते हैं कि मेरा भाई 15 दिन के वीजे पर यूनान गया, वहां फिंगर्स भी दिए। 15 दिन के वीजे पर यूनान गया, अच्छा वर्क वीजा होगा, अच्छा इस लीगल पेपर बन सकते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, फिंगर्स अगर विजिट वीजा है तो उस पर तो पेपर्स नहीं बन सकते। अगर वर्क वीजा है तो वो है ही वर्क वीजा, उसके लिए प्रोसेस सारे मुकम्मल करेंगे तो वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर वो 15 दिन के लिए सिर्फ आया था, फिंगर्स दिए, फिंगर्स तो लिए रिकॉर्ड के तौर पर, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है। तो यूनानी इमिग्रेशन कवानीन में ये है कि भाई अगर आपके पास 3 साल के सबूत है, मालिक का लेटर है, मालिक आपको जॉब देता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, तो उस सूरत में आप पेपर्स जमा करा सकते हैं। इसके अलावा असाइलम का मामला होता है कि कोई फर्द कहता है मेरी जान को खतरा है, मुझे सियासी मसाइल का शिकार है, अदलो इंसाफ नहीं मुयसर हो सकता, तो सबसे बड़ा मामला जान को खतरा लाहक होना वो होता है, तो इस वजह से फिर असाइलम की एप्लीकेशन की जा सकती है। एहसान साहब है, कहते हैं सर ग्रीस का 3 साल का हेलेनिक रेजिडेंट परमिट कार्ड है, 10 माह स्पेन और फ्रांस में इकट्ठा टाइम गुजारा है, इसके फौरन बाद पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान में 2.5 माह गुजारे, यूनान में 1 साल बाहर गुजरा, 7/7 को कार्ड एक्सपायर हो रहा है, रीन्यू करवाने वक्त कोई मसला तो नहीं होगा? अच्छा एहसान साहब, ऐसे है कि टाइम आपने काफ़ी गुजार दिया, लेकिन ज़्यादा टाइम चूंकि आपने गुजारा है यूरोप में, यूरोप को अक्सर बेशतर डोमेस्टिक यानी कि इर्द गिर्द के इलाकाई तरतीब कहते हैं और कहा और सुना जाता है, तो इसमें अगर मसला हो या मसला ना हो, हर 2 सूरत में आपने अपने पेपर्स 2 से 3 माह कबल वकील के पास पहुंचाने हैं ताकि रिन्यूअल का प्रोसेस कर दे। बाद में अगर वो कोई इस पे शिक लाते हैं तो उसकी ऐन मुमकिन है इंशाल्लाह फजल ताला आप दुरुस्तगी कर लें, उसको फुलफिल कर लें। लेकिन अगर आप पेपर्स जमा ही नहीं कराते ये कहकर कि कहीं मुझे मसला ना हो जाए, तो ये ज्यादा बड़ा नुकसान का घाटे का सौदा है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। आपको पेपर्स जरूर जमा कराने चाहिए क्योंकि ये इमिग्रेशन बड़ी एक अहम चीज होती है, अगर ये मिस हो जाए तो फिर असल में ज्यादा मसाइल होते हैं। सवाल है जी सर, मेरे पास 1 महीने का स्टे पेपर था, मैंने कहते में कार्ड के लिए अप्लाई किया था, वकील ने 1 माह का वक्त दिया था, 2 माह हो गए, ना कोई अपॉइंटमेंट लेके दे रहे हैं, 1 माह के पेपर एक्सपायर हो गए, असाइलम ले सकता हूँ, कैसे ले सकता हूँ? अच्छा मेरे शहजादे, ये अगर अपॉइंटमेंट ली थी असाइलम के हवाले से, बल्कि तमाम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के हवाले से, तमाम पेरिफेरिया और असाइलम सर्विस
लेट, एक माह नहीं, कई कई माह लेट करते हैं। अपने वकील से जुड़े रहे, राब्ते में रहे, अपॉइंटमेंट या उनको मेल वगैरह करते रहे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगर उन्होंने टाइम दिया था तो वो टाइम एक्सटेंड हो जाएगा या उसको एक्सटेंड कराने की कोशिश करें। वकाला के इख्तियार में अक्सर व बेशतर चीज़ें नहीं होती, तो बस जुड़े रहने से वो मुमकिन हो सकती। हारून कहते हैं कि ईबी, अच्छा जी, मेरी घर वाली के बारे में कह रहे हैं कि फिलिपाइन की है, इसका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, वकील को फीस भी अदा की है लेकिन वो कुछ ना कर सका, हमारी शादी ऑनलाइन हुई थी, अब मुझे क्या करना चाहिए। इस नौजवान बच्चे से कल भी बात हुई है। तो असल में फॉर एग्जांपल आपके भी पेपर्स नहीं है और आपकी बीवी जिसका ऑनलाइन शादी हुई है, तो मेरे बच्चों ये ज़हन नशीन करें कि अगर आपके पास मुकम्मल लीगल स्टेटस हो, मुकम्मल लीगल पेपर्स भी हो, तो तब भी इस स्टेटस के साथ फैमिली का जुड़ना मुमकिन नहीं होता। स्टेटस यही है कि 3 साल या 7 साल के सबूत हो तो उस पर आप पेपर्स जमा करा सकते हैं। बाकी वकील ने कुछ नहीं किया फिर भी आप कानून ही की मदद ले सकते हैं और कानूनदान ही आपको राह दिखा सकता है। ये जो सूरत है इसमें मुझे नजर नहीं आता कि आप के पेपर्स बन सके, लेकिन कोशिश रुकावट जारी रखनी चाहिए। खुरम बेग साहब हैं, लिखते हैं सर पासपोर्ट खत्म होने के पहले कितनी देर रिन्यू करवा लेना चाहिए। जनाब, पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए कानून है कि किसी भी सफर से 3 माह कबल आपने पासपोर्ट रिन्यू करवाने की एप्लीकेशन करनी है। इसका मतलब है 3 माह अगर रह गए तो पासपोर्ट आप रिन्यूअल के लिए जमा करा दें ताकि पासपोर्ट खत्म होने से कबल आपको आपका पासपोर्ट रिन्यू मिल जाए। इसी तरह लीगल पेपर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, ज़रूरी है कि मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, आखिरी महीने आखिरी दिन का ना वेट किया करें, कम अज कम 4 माह कबल। और खसूसी तौर पर जो फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटालिया, स्विट्जरलैंड, मुख्तलिफ दूसरे ममालिक में है, एक तो ये याद रखें, कभी नहीं भूलना कि आपका जो एपी मकरोन है उससे जुड़े हुए हैं आपके पेपर, कभी भी नहीं भूलना कि वो आपने रिन्यू कराना है। और कम से कम 4, 5, 6 माह कबल आपने वकील को दे ताकि अगर किसी किस्म की कमी है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई चीज मिस है, तो वो आपकी मिसिंग को फुलफिल कर ले। ये है वो चीजें। 3 साल का कानून जारी और सारी है, अभी तक इसकी वजारत इमिग्रेशन ने कोई सनद नहीं दी। 7 साल का भी जारी और सारी है। तो इस सिलसिले में जो आपकी वो खास वेव्योसियां, 2 नंबर वेव्योसियां, अपोफासी बैन 60 दिन के अंदर आपने उसको चैलेंज करना है। अगर 60 दिन से ज्यादा अरसा हो जाता है तो फिर आपको कानून का रास्ता, दरवाजा बंद मिलता है। तो इसलिए इन चीजों को मद्देनजर रखा करें। बेशुमार नौजवान ये सवाल करते हैं, सर अगर केस कर दिया, अपोफासी आ गई, बैन आ गया, केस कर दिया, तो क्या हम कानून नया आने की सूरत में उसमें दाखिल हो सकेंगे? बिल्कुल हो सकेंगे मेरे बच्चों, हो सकेंगे। लेकिन आप ये सोचें कि अगर खुदा न खास्ता 60 दिन भी गुजर गए या 60 दिन के अंदर आपने अदालत ना की, आपको पुलिस का तहफ़्फ़ुज़, प्रोसोरिनी दयातागी ना मिली, तो पुलिस की चेकिंग में बेशुमार लोग शदीद तरीन मुश्किल और मुसीबत का शिकार हो चुके हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो उस मुसीबत से बचने के लिए चौकन्ने रहे, होशियार रहे, कानून से, इल्म से, अदब से, जबान से जुड़े रहे। और हकीकत यह है कि मैं और आप इस बात के पाबंद हैं कि एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की इखलाकी सूरत को बेहतर से बेहतर करने की पूरी कोशिश करें ताकि हम इंसान और इंसानियत होने का हक भी अदा कर दें और तरक्की की मनाजिल भी तय करते जाएं। अल्लाह की अमान में। अस्सलामु अलैकुम।